बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसबा और आपको अपने चैनल फूड पॉइंट में खुश आमदीद कहती हूँ। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं मटन कुना की रेसिपी आपको बनाना सिखाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही कम और सादा मसालों के साथ मैं आज आपको मटन कुना की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चन्योट की मशहूर मटन कुना की रेसिपी। कुना दर हकीकत मिट्टी के बर्तन को कहते हैं और आज अपनी इस रेसिपी को हम मिट्टी के बर्तन में ही बनाएंगे। आज अपनी इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें मटन हमने लिया है तकरीबन 3 पाव। इसको हमने पानी की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया है। प्याज हमने ली है 2 मीडियम साइज़ की और साथ ही हमें अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून। चक्की का आटा हमने लिया है 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो आप इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हमने ले लिया है तकरीबन आधी प्याली। साबुत मसालों में हमें चाहिए 2 दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची और साथ ही हमने ले लिया है ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून। काली मिर्च हमें चाहिए 12 से 14 अदद और साथ ही हमने ली है साबुत लाल मिर्च तकरीबन 5 अदद। ड्राई मसालों में हमें चाहिए नमक 1/2 टेबल स्पून। इसके साथ ही लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। हल्दी हमें चाहिए 1/4 टेबल स्पून और साथ ही हमें चाहिए पिसा धनिया 1/2 टेबल स्पून। सबसे पहले हमने एक मिट्टी की हंडिया ले ली है और इसमें तकरीबन 1/2 प्याली कुकिंग ऑयल को हमने ऐड करना है और साथ ही इसमें हमने अपनी प्याज ऐड कर देनी है। 1 से 2 मिनट तक हमने अपनी प्याज को लाइट सा फ्राई कर लेना है। हमने अपनी प्याज का कलर चेंज नहीं करना। 2 मिनट के बाद हमारी प्याज कुछ इस शक्ल में बनकर रेडी हो जाएगी और साथ ही हमने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने 2 से 3 मिनट तक लाइट सा फ्राई कर लेना है। जब हमारी अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो जाए तो फिर इसमें हमने अपने मटन को ऐड कर देना है। अपने मटन को हमने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने अपने मटन को ऑयल में अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है और साथ ही इसमें हमने 2 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी की स्टिक ऐड कर देनी है। हमने चम्मच की मदद से अपने मटन को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि हमारा मटन नीचे ना लगे। आप देख सकते हैं कि 7 से 8 मिनट के बाद मटन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। इसमें हमने अब 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी और 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर देना है। इन तमाम चीज़ों को अपने मटन में ऐड करने के बाद हमने चम्मच की मदद से इन सारे मसालों को अपने मटन में अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अपने इन मसालों को हमने मटन के साथ ऑयल में अच्छे तरीके के साथ फ्राई करना है। ऐसी ज़बरदस्त चन्योटी मटन कुना की रेसिपी बनकर रेडी होगी कि जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। 3 से 4 मिनट में हमारे तमाम मसाले मटन में अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुके हैं। हमने अपने मटन कुना में तकरीबन 4 कप के करीब पानी ऐड कर देना है। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से हमारे खाने का टेस्ट बहुत ही मुनफरिद हो जाता है। चम्मच की मदद से हमने अपने मटन को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। मटन को मिक्स करने के बाद हमने 40 से 45 मिनट के लिए अपने मटन को ढक्कन की मदद से अच्छे तरीके के साथ कवर कर देना है। इस दौरान आपने 1 से 2 बार अपने मटन को ज़रूर चेक करना है। इस दौरान हम अपने आटे को रेडी कर लेते हैं।
2 टेबलस्पून आटे में हमने हाफ प्याली पानी ऐड कर देना है और चम्मच की मदद से अपने आटे को पानी में अच्छे तरीके के साथ हमने मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा आटा पानी में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुका है। 40 मिनट के बाद हमने अपने ढक्कन को ओपन करना है और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा मटन बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गल चुका है। इस दौरान हमने बहुत ही एहतियात के साथ आराम से अपने आटे के लिक्विड को अपने मटन में ऐड कर देना है। 2 से 3 मिनट तक हमने अपने आटे के लिक्विड को मटन में अच्छे तरीके के साथ पका लेना है और साथ ही इसमें हमने 5 अदद साबुत लाल मिर्च, 12 से 14 साबुत काली मिर्च और हाफ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से हमने अपने इन सारे साबुत मसालों को अपने मटन में अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू हमारे मटन में से आ रही है। हमारे तमाम मसाले मटन में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुके हैं। लास्ट पे हमने अपने ढक्कन को कवर कर देना है और स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए अपने मटन को दम दे देना है। तकरीबन 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारे मटन कुना की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। अदरक को बारीक बारीक काट के हमने अपने मटन कुना में ऐड कर देना है। इससे हमारी मटन कुना की रेसिपी का एक ज़बरदस्त सा और प्यारा सा लुक आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक प्यारे से कलर और लुक के साथ हमारी मटन कुना बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको भी मेरी मटन कुना की ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।